नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, जो भी नए चैनल पे पहले बार पधारे हैं उन सभी का स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को प्रेस जरूर कर देते हैं कर देना जी। और जो पुराने साथी हैं उनको भी ऐसे विश्वास बनाए रखें। और दोस्तों, जो रीट के एग्जाम के बाद में लगातार बेरोजगार जो परेशान बेरोजगार हैं उनके इतने कॉल आते हैं, अब भी बेरोजगारों के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं आज कितने कैटेगरी के बेरोजगार हो गए हैं। अभी कई बेरोजगार ये चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो जाए, जिनके 100 से कम है या मेरिट से कम आ रहे हैं 115 के। अब वो चाह रहे हैं क्या सर वापस एग्जाम होगा क्या? तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि वापस एग्जाम होना नहीं होना अभी कोर्ट के प्रोसेस में है। कोर्ट में बहुत लंबा मामला चलेगा और एक तरफ बेरोजगारों को चिंता ये हो गई है कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब ये स्टूडेंट चाह रहे हैं कि सर कैसे भी हो परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा रद्द वो ये तर्क रख रहे हैं। उनका तर्क भी बिल्कुल सही है कि सर अगर वापस एग्जाम होगा तो ये जरूरी है क्या कि पेपर वापस आउट नहीं हो सकता है? ये जो चीटर लोग हैं जो अगली बार छोड़ देंगे, क्योंकि आगे भी कई भर्तियों में आपको मालूम है ऐसा हुआ है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आगे भी 100% ईमानदारी से पेपर हो जाए। तो बेरोजगारों को ये चिंता सता रही है कि पिछले 3 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के बाद हमारा पेपर भी अच्छा चला गया है, अब परीक्षा रद्द नहीं हो जाए। तो एक तरफ बेरोजगार चाह रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो, एक तरफ बेरोजगार चाह रहे हैं कि परीक्षा रद्द नहीं हो। वो चाह रहे हैं कि भाई 500 के पास चला गया, 1000 के पास चला गया, इससे तो ज्यादा पेपर क्या नहीं है। और मैं इस मंच के माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि सरकार जल्द ही मिनिमम 5 और 10 हजार की पदों के बढ़ने की घोषणा करे तो बेरोजगारों को एक राहत मिले। क्योंकि राजस्थान का युवा चाह रहा है कि पदों में बढ़ोतरी, उनको समायोजन करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही है। अब युवा क्या करें? जिनके अच्छे नंबर है वो चाह रहा है कि फटाफट आंसर किया जाए। और आंसर की में मैंने आपको बताया कि 10 से अधिक क्वेश्चनों पे बोनस है और मैं जल्दी वीडियो ला रहा हूं, आप इंतजार करें। और जब भी आपत्तियां होगी मैं बिल्कुल मेरी तरफ से आपत्तियां लगा दूंगा और आपको भी अधिक से अधिक आपत्तियां लगानी है और मैं आपको विथ प्रूफ एविडेंस दूंगा जिससे सरकार को मानना ही पड़ेगा। और इसके अलावा अब आंसर की और रिजल्ट के लिए लगातार बेरोजगार जिसके अच्छा पेपर हुआ है और वो चाह रहे हैं, तो उन भाइयों को मेरा निवेदन यही है कि राजस्थान सरकार 27 तारीख से पहले जो आरबीसी बोर्ड है वो आंसर की जारी कर सकता है, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन रिजल्ट अभी बड़ी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, आपको मालूम है कि कोर्ट में एक बार चले जाने के बाद में अब 27 तारीख को जो सुनवाई होगी जिसमें एसओजी भी एविडेंस पेश करेगी और आरबीसी भी पेश करेगी, तो उस दिन में स्टे वगैरह की कई बातें होगी। तो अभी बिल्कुल ये बढ़ती रिजल्ट के मामले में बिल्कुल चली गई है। अब युवा चाह रहा है कि सर अब क्या करें? तो भाइयों, मेरा कहना यही है कि मेरा भी रीट और सेकंड ग्रेड दोनों में चयन हुआ था। सभी रीट भाइयों से जिनके अच्छे नंबर 120 से बाहर है या कम है उनको तैयारी तो करनी है। अब वो क्या है कि कैटेगरी ये होगी कि जो कम नंबर वाले हैं वो ये चाह रहे हैं कि परीक्षा किसी प्रकार से हम रद्द करवा लें। तो दोस्तों, परीक्षा रद्द होना नहीं होना मैं ये नहीं कहता इस मंच के माध्यम से, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहता हूं, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं भी बेरोजगार था। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की ये जो वैकेंसी है, इसके बाद में इस गवर्नमेंट में कोई भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी नहीं आएगी। इसलिए आप अपनी तैयारी को नियमित रूप से 3-4 घंटे डेली नियमित रूप से तैयारी करें और माइंड को से सेटलमेंट रखने का प्रयास करें। समायोजन करना बहुत जरूरी है। और वर्तमान जो युग है उसमें एक छात्रों की ये भी एक परीक्षा है। और पेपर पहले एग्जाम नहीं हुआ, विज्ञप्ति नहीं आती है और
एग्जाम हो गया है तो ऐसी होती है, हरकतें हो रही है। एसओजी लगातार पकड़ रही है, एसओजी अच्छा कार्य कर रही है, इसलिए एसओजी को भी मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब आपका एसओजी के बारे में क्या कहना है कि आप एसओजी से ही है या जो उपेंद्र जी अभी धरने पे बैठे हैं, आपने देखा होगा शहीदी समाज से आज उनका दूसरा दिन है, वो भूख हड़ताल कर रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं कि सीबीआई से जांच हो और 21 सूत्री मांगों के साथ वो भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड को कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती, जैसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अक्टूबर माह में आपको विज्ञप्ति निकल जाएगी। तो राजस्थान सरकार से मैं इस मंच के माध्यम से, मेरे मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार बेरोजगारों को फर्स्ट और सेकंड ग्रेड और कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती जल्द से जल्द विज्ञप्ति निकाले, नोटिफिकेशन जिससे जल्द निकाल दें इसका, जिससे बेरोजगार कुछ तो समायोजित हो, क्योंकि बेरोजगार लगातार परेशान चल रहे हैं। और मेरा कहना आपको यही है कि आप अपनी तैयारी की ओर फोकस करें। और लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर कट ऑफ का मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो डाल दिया है और जल्द ही कैटेगरी वाइज किस में जनरल, ओबीसी, महिलाओं की, उनकी भी कट ऑफ में जल्दी ही मेरी टीम तैयार कर रही है, तो उसका भी मैं डाल दूंगा जल्दी। इसके अलावा बोनस अंकों की बात है, बोनस वाले भी क्वेश्चन में जल्द ही आपको वो वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और मेरा निवेदन ये है कि आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रखें, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जम के तैयारी करें। और इसके अलावा जो बीएसटीसी वाले भाई हैं वो भी लगातार धरना लगा कर बैठे हैं शहीदी स्मारक पर, और वो भी ये चाह रहे हैं कि बीएड वाले उसमें शामिल नहीं हो। राजस्थान सरकार भी, शिक्षा मंत्री जी ने इसमें कहा था और वो भी चाह रहे हैं कि बीएड वाले, लेकिन ये कोर्ट का मैटर है। सरकार को बिल्कुल, अगर आप सरकार को प्रेशराइज करोगे तो सरकार बिल्कुल आपकी पैरवी करेगी। और बीएसटीसी वालों के भी एक नया एनसीटी गाइडलाइन से नया संकट आ गया। कई राज्यों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के, इनकी भी एनसीटी की जो भी गाइडलाइन है उस वो भी क्लियर नहीं है। अब इनको शामिल करना है नहीं करना है, तो इस प्रकार की कोई भी क्लियरनेस नहीं है। इसलिए प्रत्येक राज्य में ये मामला चल रहा है। कई राज्यों में इनको शामिल नहीं किया गया है बीएड वालों को, और कहीं एक दो राज्यों में इनको शामिल कर लिया, लेकिन कोर्ट में चल रहा है अभी भी मामला। पूर्ण रूप से इनको शामिल कहीं पर भी नहीं किया गया है, लेकिन जहां किया गया है वहां कोर्ट में चल रहा है। तो ये इनका भी एक पेचीदा, बेरोजगार जहां बीएसटीसी के लिए विशेष ट्रेनिंग होती है, अब इनके लिए ब्रिज कोर्स है, ये बहुत ही लंबा मैटर है। अब मैं इस बारे में आपको क्या बताऊं, क्योंकि सारे अब मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में अब जल्दी आपके जो भी है फैसला है वो फैसला जल्दी हो जाएगा। कोर्ट की सुनवाई काफी लंबे समय से चल रही है, आपको मालूम है। तो मेरा कहना यही है, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे यही कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो भी आप खबरें पढ़ रहे हो, बेरोजगारों के लिए एक जो चिंता का विषय बनी हुई है, उसमें आप अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, एक तो किसी प्रकार से आपका जीवन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कई प्रकार की जो घटना हुई है, कई बेरोजगारों ने इस संघर्ष में दम तोड़ दिया है। तो मैं उन सभी बेरोजगारों को कहना चाहता हूं कि जीवन में संघर्ष सब जगह है, इसलिए आपको भी संघर्ष करना है। वर्तमान में ये भी इसमें शामिल हो गया है। परीक्षा के बाद कोर्ट जाना और भिन्न भिन्न प्रकार की ये होना, ये एक तरह की परिपाटी हो गया है। इस सरकार ने काफी समय से ये हो रहा है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से, मुख्यमंत्री जी जो बहुत ही संवेदनशील है, और राजस्थान में कोरोना के समय भी इन्होंने बहुत ही शानदार कार्य किया था। स्वयं मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी ने भी इनकी प्रशंसा की थी। तो मैं इस मंच के माध्यम से इनसे कह रहा हूं कि एक तो बेरोजगारों के लिए जो कठिन कानून है, जो नकल गिरोह को, उनके लिए एक तो कठोर कानून बनाए जाए, जिससे बेरोजगारों को सिस्टम के प्रति एक विश्वास बना रहे। और दूसरी बात है कि पदों में बढ़ोतरी हो, और जो भी आगे परीक्षा हो उसमें बायोमेट्रिक और वीडियोग्राफी की जाए। नकल को रोकने के लिए अधिकाधिक, और जो ईमानदारी पूर्ण जो बेरोजगार प्रयास कर रहे हैं उनमें एक सिस्टम में विश्वास बना रहे।
और जल्द से जल्द फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो विज्ञप्ति है सरकार को जल्द से जल्द इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि विज्ञप्तियां निकाली जाए, क्योंकि उपेंद्र जी भी आज दूसरा दिन हो गया है और वो भी बैठे हैं। तो अक्टूबर में आपको, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि अक्टूबर में आपकी विज्ञप्ति निकल जाएगी। जो जितने भी भाई हैं, मैं आपको जल्द ही हिंदी में क्या सिस्टम है, मैं हिंदी का सेकंड ग्रेड टीचर हूँ, तो मैं आपको हिंदी के बारे में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। और मैं वीडियो से विदा ले रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा और आप अपनी तैयारी रखें। इसके साथ ही मैं विदा ले रहा हूँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपना प्यार इसी चैनल पर ऐसे बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।